ये ज़मीं तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। बुरे हालात ऐसे हैं कोई कुछ कर नहीं सकता, वाह। हुए गड्ढे हैं इतने की कोई भी भर नहीं सकता। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप अली की नज़म से पहले खास बात सुनते हैं। तुम अल्लाह के आगे झुको और अल्लाह तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत छोटी सी नज़म है, उसके 4 शब्द दूसरे हैं, मुझे याद आ रहे थे। ये ज़मीं तब भी निगल लेने पे आमादा थी, ये ज़मीं तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद देश की जो कुछ भी बना है, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। सब कुछ अच्छा करने के बाद जब आज बेचते समय भी ये सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया, तो फिर तो ये उठता है सवाल कि भाई अब हम नहीं बताएंगे कांग्रेस ने क्या किया, वरना वो भी आप बेच दोगे। अब एक अच्छी सी और बहुत बढ़िया फ्लेवर की पैरोडी में पेश कर रहा हूँ, आनंद लेना आप लोग। स्वागत है। हार है बड़ी बड़ी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तुम धुन अच्छी निकाली भाई, वाह। जीत जाने की बात करते हो और नल में है पानी नहीं खाली टंकी, और नहाने की बात करते हो, वाह। अच्छा है। बुरे हालात ऐसे हैं कोई कुछ कर नहीं सकता, वाह। हुए गड्ढे हैं इतने की कोई भी भर नहीं सकता। अब आनंद लेना अजय भाई। दर्द है भाई। ताल सुर बिगड़ गए हैं और तुम गीत गाने की बात करते हो, और ढोल हैं फटे फटे और तुम सुर लगाने की बात करते हो। और हुआ क्या आपके साथ सर? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है? चुनाव आने वाले, थोड़ा नजर मिला लो इमरान भाई, इधर देखो। घिसी है एड़ियां तुमने, तुम्हें यूपी न मिल पाई, कमाई कुछ न कर पाए, बहुत घूमे बहन भाई। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गड़े नहीं और तुम शाम आने की बात करते हो, और झोपड़ी तलक नहीं है और तुम आशियाने की बात करते हो। अजीब है ना? है जिनमें तेल ना बाती, दिए कैसे जलाओगे, अमेठी जीत ना पाए उन्हें यूपी दिलाओगे। अब आनंद लेना। अमेठी जीत ना पाए उन्हें यूपी दिलाओगे, 4 पुर्जे भी नहीं हैं और तुम कारखाने की मिश्रा कहाँ जाके खत्म होगा। परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि जब हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। तो वोटों के पैमाने से अगर आप हार जीत तय करेंगे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। आज हारे हैं, कल जीतेंगे, संघर्ष करेंगे। अब कुछ सवाल लेते हैं, इसमें तो आपको बोलना भी नहीं है, जवाब देना भी नहीं है, सिर्फ ये प्लेकार्ड पड़ा है, इसे उठा दीजिएगा। अच्छा, यस और नो? हाँ, कैमरा की तरफ, ये कैमरा आपको यस लगे, ये इस वाले कैमरा की तरफ। पहला सवाल, तालिबान आतंकवादी संगठन है? बहुत अच्छे। यस। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में
दोस्तों इमरान भाई की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जो शख्स सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ता है उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाती हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह ऐसी हालत में तो कोई भी क़यामत में हलाक नहीं हो सकता कि नेकियां ज़्यादा ही रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ लोग फिर भी हलाक होंगे इसलिए कि तुम में से एक शख्स इतनी नेकियां लेकर आएगा कि अगर पहाड़ पर रख दी जाए तो वह दब जाए, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों के मुकाबले में वो नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसकी चाहेंगे मदद फरमाएंगे और हलाक होने से बचा लेंगे। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज़ 1000 नेकियां कमाने से आजिज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास बैठे हुए लोगों में से एक ने सवाल किया, हम में से कोई आदमी 1000 नेकियां किस तरह कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लाह 100 मरतबा पढ़े इसके लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगे और उसके 1000 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इज़ा ज़ुलज़िलतुल आधे कुरान के बराबर है, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है और सूरह कुल या अय्युहल काफिरून 1/4 कुरान के बराबर है। फ़ायदा कुरान करीम में इंसान की दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को बयान किया गया है और सूरह इज़ा ज़ुलज़िलतुल में आखिरत की ज़िंदगी का मुयस्सर अंदाज में बयान किया गया है, इसलिए यह सूरत आधे कुरान के बराबर है। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को 1/3 कुरान के बराबर इसलिए फरमाया कि कुरान करीम में दुनियावी तौर पर 3 किस्म के मज़मून मज़कूर हैं, वाक़ियात, अहकामात, तौहीद। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में तौहीद का बयान निहायत उम्दा तरीक़े पर किया गया है। सूरह कुल या अय्युहल काफिरून 1/4 कुरान के बराबर इस तौर पर है कि अगर कुरान करीम में तौहीद, नबूवत, अहकाम, वाक़ियात ये 4 मज़मून समझे जाएँ तो इस सूरत में तौहीद का बहुत आला बयान है। बाज़ उलमा के नज़दीक इन सूरतों के आधे तिहाई और चौथाई कुरान करीम के बराबर होने का मतलब यह है कि इन सूरतों की तिलावत पर आधे तिहाई और चौथाई कुरान करीम की तिलावत के बराबर अज्र मिलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इस बात की ताकत नहीं रखता कि रोज़ाना 1000 आयतें कुरान करीम शरीफ की पढ़ लिया करे? साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, किस में यह ताकत है कि रोज़ाना 1000 आयतें पढ़े? इरशाद फरमाया, क्या तुम में कोई इतना नहीं कर सकता कि सूरह अल-हाक़्क़ुमुत तकासुर पढ़ लिया करे? इसका सवाब 1000 आयतों के बराबर है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 आदमियों का जिक्र किया गया जिनमें एक आबिद था और दूसरा आलिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से एक मामूली शख्स पर है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह ताला, उनके फरिश्ते, आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि चींटी अपने बिल में और मछली पानी में अपने अंदाज में रहमत भेजती और दुआएं करती हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा की मिसाल इस सितारों की तरह है जिनसे खुश्की और तई के अंधेरों में रहनुमाई हासिल की जाती है। जब सितारे बेनूर हो जाते हैं तो इस बात का इम्कान होता है कि रास्ता चलने वाले भटक जाएं। फ़ायदा मुराद यह है कि उलमा के न होने से लोग गुमराह हो जाते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।